हेलो एवरीवन, इसमें देखते हैं अभ्यास प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी। तो पहले में क्या कहा गया है? कहा गया आकृत 6.17 में पहले और दूसरे में डीई समांतर है बीसी के। दिया है, क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डीई रेखा किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। आपसे पूछा क्या है इसमें? पहले सवाल में ईसी ज्ञात करना है। ईसी क्या ज्ञात करना है? ईसी हमको ये ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ईसी। ईसी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, दूसरे में एडी ज्ञात करना है। दूसरे सवाल में एडी ज्ञात करना है। ठीक, इसमें देखो, इसमें भी दिया है। इसमें भी क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है किसके? बीसी के। और हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है क्या? यही ए बी सी। इसमें बीसी ज्ञात करना है। अच्छा, बीसी नहीं दिया ना। अच्छा, एडी इसमें, हाँ एडी इसमें क्या करना है? एडी। ठीक, इसमें एडी हमको ज्ञात करना। अब देखो, तो हम इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय से। क्या कैसे लगाएंगे? थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या है कि जब भी ये रेखा इस रेखा के क्या हो? समांतर त्रिभुज में, तो भाई हम क्या करेंगे? इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, मतलब एडी बटे बीडी। इतनी दूरी एडी और इतनी दूरी बीडी। एडी बटे बीडी। और उधर भी तो वही चीज एई बटे सी या ईसी। ठीक, ईसी कह रहा था, ईसी लिख लो इसको। ये हो गया ई सी। अब एडी का मान कितना है? 1.5। बीडी का मान कितना है? 3। ए का मान 1। ईसी का मान पूछा है। ठीक, और देखो दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओ 15 दूनी ईसी एकम। ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी लगा सकते हो। 1.5 का देखो दुगना कितना है? 3। तो इसका दुगना 1 का 2। ठीक, डायरेक्ट भी लगा सकते हो, लेकिन तुम्हें ऐसे लगाना है। यहाँ पे देखो सेम, यहाँ भी क्या लगाओगे? थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या है? एडी बटे बीडी, समझ गए? और उधर एई बटे ईसी, है ना? एडी का मान निकालना है। बीडी का मान कितना है? 7.2। एई का मान 1.8 और ईसी का मान 5.3। दशमलव हटा दो, 18 कम 18 तिया 54, है ना? और ये ऊपर चला जाएगा, तो एडी बराबर कितना आएगा? 7.2 एक कम 7.2, नीचे 3 24 तिया 72। तो एडी का मान कितना आ जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। वैसे भी लगा लेते, देखो किसका 3 गुना 54 है ना? 18 तिया 54 मान लो, तो 24 तिया 72, तो 2.4 आ जाता है। ठीक, लेकिन ऐसे लगाइए, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी त्रिभुज पी क्यू आर, कोई त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। मान लेते हैं ये त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। पी क्यू पर ई और पी आर पर एफ। ये हो गया ई और ये हो गया एफ। इस तरीके से जो दो बिंदु हैं इनको मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। अब निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या एफ समांतर है क्यू आर के कि नहीं है। देखो चेक करेंगे। भैया मामला सुनो, यहाँ पर क्या है? कब ये समांतर होती है बताओ? जैसे समांतर होती है तो भाई क्या होता है? इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, फिर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी, जब समांतर दिया होता है। लेकिन इस बार क्या है? इस बार वैल्यू दी गई है, तो अगर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी बराबर इतनी दूरी बटे इतनी दूरी आएगी तो इसका मतलब ये रेखा इसके समांतर होगी, और नहीं आएगी तो नहीं होगी। तो चेक करेंगे। तो अगर हम इसमें मान लें कि ये इसके समांतर है, तो हम इतनी दूरी क्या लिखेंगे? पी पी और बटे ई क्यू, है ना? इसका अनुपात निकालो तो पी का मान कितना है? 3.9
और ई क्यू का मान कितना है 3, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 39, माने 1.3 आ गया या कह लो 13/10 आ गया। और इसको देखो पी एफ बटे एफ आर, तो इसका निकालोगे 3.6/2.4, इसको काटोगे तो कितने से काटोगे 12 दूनी 24, 2 से 3 को भाग करोगे तो एक पॉइंट कितना आएगा 5, तो कहाँ 1.3 कहाँ 1.5, बराबर तो आ नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, या दशमलव हटा देते तो ये 13/10 आता और ये 3/2 होता, तभी बराबर नहीं था, है बराबर नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि जो है पी और बटे ई क्यू डज नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, इसके बराबर नहीं है, अतः अतः ई एफ समांतर ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। बात समझ में आई? ये तभी हो सकता है जब इसका इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो। ठीक, दूसरा देखो इधर वाले में भी चेक करो, यहाँ भी त्रिभुज बना लेते हैं वही पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ भी ई एफ, ये कौन सा पॉइंट हो गया ई, और ये कौन सा हो गया एफ। ठीक, चाहे बाहर ही बना देते, ठीक है एफ। अब देखो इसमें भी क्या करोगे पी निकालोगे, क्या निकालोगे पी बटे ई क्यू, पी बटे ई क्यू, तो पी का मान कितना है 4, ई क्यू का या क्यू ई का मान कितना है 4.5, वही दशमलव हटा दो 0 बढ़ा दो, है ना, 5 अट्ठे 5 9 8/9 आया। ऐसे ही इसका भी निकाल लो पी एफ बटे एफ आर या आर एफ। ठीक, तो ये कितना है 8/9, तो देखो ये तो बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पी बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है बराबर, अतः ई एफ रेखा किसके समांतर होगी क्यू आर के, समझ गो, इसमें होगी और उसमें नहीं होगी, लगा लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।